हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है और इससे रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस में टर्म्स दिखते हैं हमेशा उनको सेम दिखते हैं। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ये सारे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं बच्चों को। पर आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या है। A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with something else in the sentence. इसका मतलब है कि preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को भी देखिए preposition, तो आप देखोगे दो वर्ड से मिलके बने, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उनकी क्या बताता है, पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, उनके टाइमिंग्स बताता है। तो इसी बेसिस पे हमने प्रेपोजिशंस को कैटेगराइज किया है: प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट एंड फ्रेजल प्रेपोजिशंस। अब इनमें एक एक प्रेपोजिशन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें ये प्रेपोजिशंस जो मेन आते हैं वो है इन। इन मतलब अंदर। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ आपको डायग्रामेटिकली शो किया ताकि आप इजीली इनके बीच का डिफरेंस को डिस्टिंग्विश कर पाओ। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर नीचे, नेक्स्ट टू मतलब साथ में, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिटवीन बीच में। ओके, अब हम मेन प्रेपोजिशंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में 99% आते ही आते हैं। उनमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है एट। एट हमेशा एग्ज़ाम में आता है। एट जब यूज़ होता है जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करें, एग्जैक्टली उसी जगह की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है पर, यहाँ पे। जैसे एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पे, एंट्रेंस पे, चेयर के फ्रंट पे, ग्लास के बॉटम पे, रूफ के एज पे। तो एट मतलब जब हम एग्जैक्टली किसी प्लेस की बात कर रहे हो। हिंदी में से पे कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे। जैसे एग्जांपल्स देखिए, द गार्ड इज स्टैंडिंग एट द गेट। गार्ड जो है वो गेट पे खड़ा है। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर वेट कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो कि है ऑन। ऑन मतलब ऊपर, टेबल के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, पेज के ऊपर, वॉल के ऊपर, रूफ के ऊपर एंड मैप के ऊपर। ओके, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा इससे हमें। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रही है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। अब हम देखते हैं इन। इन क्या होता है, मतलब में, हॉल में, स्कूल में, बिल्डिंग में, बॉक्स में, कार में, लाइब्रेरी में, गार्डन में, इंग्लैंड में। इनका मतलब होता है में। द टॉयज आर केप्ट इन द बॉक्स। टॉयज जो है वो बॉक्स में पड़े हैं। शी इज स्टैंडिंग इन द हॉल। वो हॉल में खड़ी है। रिया स्टडीज इन द बेस्ट स्कूल ऑफ दिस एरिया। रिया इस एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ती है। अब हम करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ये क्या बताते हैं, टाइम का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस में। ये वाले प्रेपोजिशंस टाइम का रिलेशन बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन किस टाइमिंग्स पे हो रहे हैं। इसमें जो मेन कॉमनली यूज प्रेपोजिशन है वो इसमें भी इन, ऑन, एट है। इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा करके इन, ऑन, एट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एज अ प्लेस भी हम यूज़ करते हैं एंड एज अ टाइमिंग्स भी। बस इनका यूजेज ऑलमोस्ट सेम है, इनके बीच का थोड़ा सा हमें बस डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। जैसे इन का अगर हम लेते हैं तो इन क्या होता है, जब हम बेसिकली मंथ या ईयर की बात कर रहे हो। जैसे इवनिंग में, अप्रैल में, सर्दियों में, इन द 20th सेंचुरी, इन द स्टोन एज। ठीक है। एंड ऑन कब यूज़ होता है, जब हम किसी भी डे या डेट की बात करें। ऑन 7th of Feb, ऑन 7th of March। एंड एट यूज़ होता है वही, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं, एट नाइट,
एट सनसेट, एट नून। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं इन तीनों में, तो हम इन तीनों की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये देख लेते हैं कि इन तीनों को टाइमिंग्स में कब कब यूज़ करते हैं। ऑन को हमेशा याद रखना यूज़ करते हैं डेज एंड डेट्स के लिए। कभी भी हम डेट की कोई बात करो, डे की बात करो, हमेशा ऑन यूज़ करेंगे। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन 5 अप्रैल, ऑन 12 मार्च। तो हम जब भी डे और डेट की बात करेंगे ऑन को यूज़ करेंगे। अब हम इनको कब यूज़ करते हैं? इनको जब हम यूज़ करते हैं जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करो, लंबे टाइम की बात करो, जैसे ईयर की बात करो या सेंचुरी की। इन 2010, इन 18th सेंचुरी, इन 1960s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, 18वीं सदी में, 2010 में। ओके। एंड एट का कब यूज़ करते हैं? जब हम एग्जैक्ट टाइमिंग्स की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, जैसे एट सनसेट, एट सनराइज, एट बेड टाइम पे, सनराइज पे, सनसेट पे। ओके। तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस होता है, इसको बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, ही वॉज बॉर्न ऑन 7 जुलाई 2010, वो 7 जुलाई 2010 को पैदा हुआ था। ही स्टार्ट्स वर्क एट 10 AM। यहाँ पे हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें कि 10 बजे, ठीक है, यहाँ पे कोई डे और डेट की बात नहीं करें, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, इसलिए यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया? एट। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, मंडे से बीमार है। सिंस मतलब से, वो मंडे से बीमार है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन, जो कि है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग्स। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट जो है वो एक रिलेशनशिप शो करता है नाउन्स के बीच में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है हमें। जैसे देखिए, मैं बोलूँ दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन, तो यहाँ पे जो वर्ड है अबाउट, ये रिलेशन शो कर रहा है स्मार्टफोन के साथ बाकी सेंटेंस में, है ना। तो ये जो है, ये वाले प्रेपोजिशन से रिलेशन शो करते हैं नाउन्स और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। तो यहाँ पे अबाउट से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है स्मार्टफोन और आर्टिकल में, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर, तो यहाँ पे विद जो हम प्रेपोजिशन यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे नाउन और अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में, तो यहाँ पे विद क्या है? प्रेपोजिशन। अब हम करते हैं हमारा लास्ट प्रेपोजिशन की कैटेगरी, जो कि है फ्रेजल प्रेपोजिशन। अब जो फ्रेजल प्रेपोजिशन होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का, जो कि एज अ प्रपोजिशन फंक्शन करते हैं। अभी तक जितने भी हमने प्रपोजिशन करे उन सब में आपने नोटिस किया होगा कि एक सिंगल वर्ड होता है, बट जो फ्रेजल प्रपोजिशंस होते हैं उनमें दो वर्ड्स की यूजेज होती है, जैसे अलॉन्ग विद, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ओके। अलॉन्ग विद मतलब साथ में, अपार्ट फ्रॉम मतलब अलग, उससे अलग, बिकॉज ऑफ मतलब इसके कारण। जैसे देखिए, दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू अब्रॉड, वो अपने बच्चों के साथ अब्रॉड जा रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी, मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ। नाउ आई होप कि आपको प्रेपोजिशंस और उनके बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टिल अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा अपना डाउट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।